साबिक वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मीडिया के सवाल पर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि 2017 में एक खुशहाल पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार को साजिश के जरिए खत्म किया गया। दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार को खत्म नहीं किया गया था, बल्कि पाकिस्तान की मुस्तहकम मईशत और खुशहाल पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना तरक्की का सफर 2017 से चिना हुआ इक़्तिदार हासिल करने के बाद शुरू करेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, गुर्बत और महंगाई का खात्मा होगा। इंशाअल्लाह आज पार्टी के साथ भरपूर मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक 21 अक्टूबर को अल्लाह ताला के फज़ल करम से कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का कारनामा जिन्होंने सर अंजाम दिया, सी पैक के जो मेमार हैं और पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग के खात्मे का सेहरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सर है। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाने के एवज जो पैकेज ऑफर किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उन्होंने शुक्रिया के साथ उसको माजत कर ली कि पाकिस्तान का मफाद $5 अरब से कहीं ज्यादा है। और जिस तरीके से 2013 से लेके 18 के दरमियान जो तरक्की पाकिस्तान की सनत, हिरफत और ज़राअत में हो रही थी, अगर वो तसलसल न टूटता 2018 के झुर्लू इलेक्शन के नतीजे में, तो आज पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। बहरकैफ ये तमाम बातें होंगी। आज इस मीटिंग के हवाले से मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल मीडिया के सवालात का जवाब देते वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा भी साथ खड़े थे। आइए जानते हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद बात करते हुए क्या कहा। दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए। तो साजिश करने वाले जो अनासर थे उनका एहतसाब होगा, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बात होगी। ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को सिर्फ अब 4 दिन रह गए, आप कैसे देखते हैं उनकी लेगेसी को, स्पेशली जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फैसले दिए और रिसेंट जो ऑडियो? उनकी कोई लेगेसी नहीं है। उनकी लेगेसी एक इमरानडू जज की हैसियत से याद की जाएगी कि उन्होंने जो फैसले दिए और अदलिया का वकार जिस तरह जो है मलिया मेट हुआ, पामाल हुआ उनकी चीफ जस्टिस के दौरान, मेरा ख्याल है कि वो उसी बरादरी में शामिल हो गए हैं जिस बरादरी जो जस्टिस मुनीर से शुरू हुई थी, नसीर महसन शाह से, खोसा साहब से और साकिब निसार साहब से, उसी बरादरी में वो शामिल हो गए हैं। और जिस तरह उन्होंने एक बड़ा ब्लेटेंटली जो है इंसाफ को पामाल किया है, मैं समझता हूँ कि तारीख जो है उनको इस माफ़ नहीं करेगी इन जराइम से जो उन्होंने बेसियत चीफ जस्टिस के जो आखिर वजह क्या है? वजह देखें जी, वो अब थोड़ा सा पर्सनल बात हो जाती है, मैं अवॉइड करूँगा।
लेकिन बाद का लोगों को मजबूरियां होती हैं, उस मजबूरियों में बाद लोग जो है उस प्रेशर में कम कर जाते हैं, कुछ जो है प्रेशर नहीं लेते। तो ये सारी वजह मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ पीपल्स पार्टी मुसलसल तहफात शो करी है इलेक्शन के ऊपर, अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी? इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज भी है और उनका तकाजा भी है। लिहाजा हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और अब इलेक्शन कमीशन ने जो नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेगा। सुभाष साहब, आप ये साहब के साथ जाएंगे या आप पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं जी, मैं तो अपने कायद को इंशाअल्लाह वहां रिसीव करूंगा। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।